विक्रम आहाके से पहले भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ से मुलाकात के बाद यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन एक के बाद एक कई बड़े झटके। देखिए, छिंदवाड़ा जो है वो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है और अब बीजेपी की स्ट्रेटेजी पर जरा गौर फरमाया जाए तो कमलनाथ के जितने करीबी हैं उन्हें अपने पाले में लाने के लिए यहां पर लगातार बीजेपी नई नई स्ट्रेटेजी अपना रही है और नए प्रयास करती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, एक और बड़ा झटका कांग्रेस को यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हिमानी, ये बड़ा झटका कमलनाथ को दूसरा बड़ा झटका कह सकते हैं, लेकिन उनके अगर सबसे करीबी कोई गए हैं तो आज गए हैं छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके। और वो इसलिए है कि विक्रम आहाके को ही छिंदवाड़ा से महापौर का टिकट कमलनाथ दिलवाते हैं। यूथ कांग्रेस की राजनीति करते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, उनको बाकायदा सियासत में कद दिया जाता है कमलनाथ की तरफ से, क्योंकि कमलनाथ के बगैर वहां कोई चुनाव नहीं जीत सकता है कांग्रेस में, ये सब जानते हैं सियासी तौर पर। लेकिन बात की जाए विक्रम आहाके का शामिल होना बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने बड़ी रणनीति के तहत जो है पहले कमजोर किया छिंदवाड़ा नगर निगम को हिमानी, और उसकी वजह यह है कि जो कांग्रेस के पास वहां पर बहुमत था, करीब वहां पर 50 पार्षद है और उसमें से 25 से 26 जो पार्षद हैं वो कांग्रेस के थे। लेकिन पहले कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनको बीजेपी में शामिल करवाया गया, वहां पर परिषद अल्पमत में आ गई कांग्रेस की, और फिर उसके बाद बात की जाए तो फिर वहां पर महापौर से संपर्क किया गया और विक्रम आहाके आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मेरे साथ हैं वो, उनसे बातचीत करते हैं। उनको मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने शामिल कराया। कमलेश शाह जब शामिल हुए थे विधायक, तो उनका खुद का अमरवाड़ा इलाके में काफी प्रभाव है, लेकिन विक्रम आहाके का पूरा जो अब तक का राजनीतिक सफर रहा है वो दिग्विजय सिंह, माफ कीजिएगा, कमलनाथ के कारण ही रहा है। और विक्रम आहाके मेरे साथ हैं। सर, क्या कारण रहे आपका राजनीतिक सफर कमलनाथ जी के साथ शुरू हुआ और यहाँ तक पहुंचा, लेकिन आज आप एकदम से शामिल हो गए? आज हर कोई, देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर वर्ग का, अमीर गरीब छोटा बड़ा, हर व्यक्ति मोदी जी के परिवार के साथ जुड़ना चाहता है। उनके कार्यों से, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आज हमने मोहन यादव जी और वी.डी. शर्मा जी के समक्ष अपना भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ज्वाइन किया है। कारण क्या है सर, कारण क्या है? क्या पार्टी में किसी तरीके का, क्योंकि कई नेताओं ने आपके पास साथ ही खड़े हुए हैं, सैयद जाफर, उनकी तरफ से भी जब ज्वाइनिंग की गई थी तो उनकी तरफ से भी कहा गया था कि कमलनाथ से किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बार बार सब जिक्र यही कर रहे हैं कि नकुलनाथ से नाराजगी। आपकी किससे नाराजगी? दोनों आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय नकुलनाथ जी, दोनों ही मेरे सम्मानीय थे, सम्मानीय है और सम्मानीय रहेंगे। मैं मोदी जी के परिवार के साथ जुड़ना चाहता हूं और वहां के जो प्रत्याशी है विवेक बंटी साहू जी को इस बार हम सब लोग पूरा छिंदवाड़ा उनको जिताकर लोकसभा में भेजना चाहते हैं। यानी ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काम है उसके से प्रभावित होकर आप आ रहे, नाराजगी किसी तरीके की कुछ नहीं? कांग्रेस एक चीज बार बार ये आरोप लगाती कि जब भी कोई भी कांग्रेस का नेता बीजेपी में शामिल होता है तो वो ये कहते हैं कि उनको नोटिस दिया। कमलेश शाह को लेकर भी यही किया गया, जो अमरवाड़ा के विधायक है, कि उनकी पत्नी को नोटिस दे दिया। क्या इस तरीके का, कितनी सच्चाई इस बातों में जो कांग्रेस आरोप लगाती है जब बीजेपी में नेता शामिल हो जाते हैं तो? मेरे तरफ किसी प्रकार का कोई दबाव ना सरकार की ओर से था, ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से था। मैं अपनी स्वेच्छा से, पूरी ईमानदारी और तन्मयता से भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे सदस्य, एक कार्यकर्ता के रूप में आज ज्वाइन हुआ हूं। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जो गरीब जन कल्याण की योजनाएं हैं, विक्रम भाई एक बात बताइए, क्या बीजेपी ने बड़ी रणनीति के तहत आपको कमजोर नहीं करा? पहले आपके वहां पर आपकी परिषद का बहुमत था, अब ये है कि सीधे जनता द्वारा चुनकर आपको हटाया नहीं जा सकता था, लेकिन आपकी परिषद को कमजोर किया गया। बीजेपी के, कांग्रेस के जो पार्षद थे उनको बीजेपी में शामिल करवाया गया, अब अल्पमत में आ गए, तो आप पे कमजोर हो गया, आपको लग रहा था कि कुछ काम नहीं हो पाएगा तो इसलिए बीजेपी में आ गए। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आज हर कोई मोदी जी से जुड़ना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। हमारे कुछ साथी पहले जुड़े हैं, मैं आज जुड़ा हूं, किसी प्रकार का कोई कमजोर लेकिन सवाल ये है ना कि कमलनाथ जी ने आपका पूरा यहां तक लेकर आने में बड़ा योगदान है। आप खुद भी कई बार कैमरे में कह चुके थे, एक गरीब परिवार से आते, आपको टिकट दिलवाया गया, आप कांग्रेस पार्टी से जीत कर आए और आज आपसे एकदम से विचारधारा आपकी बदल गई।
देखिए, आज जो समग्र विकास है उसको लेकर आगे बढ़ने की रणनीति चाहिए और समय के साथ हर चीज़ें चाहिए, क्योंकि मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक संस्था के रूप में हूँ। मुझे 2 लाख जो छिंदवाड़ा की जनता है उन्होंने चुनकर भेजा है और उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करना, उनकी भरोसे और अपेक्षाओं को पूरा करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का काम कहीं ना कहीं मेरे ऊपर। एक चीज और बताइए कि जो पार्षद अभी कांग्रेस में है वो भी आपके साथ आएंगे कि कुछ बचेगा पार्षदों के नाम पर कांग्रेस के पास? देखिए, हर कोई आज मोदी जी से जुड़ना चाहता है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में और भी लोग भारतीय जनता पार्टी में। और छिंदवाड़ा में इस बार इतिहास दोहराएंगे? निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में विवेक बंटी साहू वहां से चुनाव जीतकर जाएंगे। ये देख सकते हैं विक्रम आहा के सीधे तौर पर हिमानी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार छिंदवाड़ा में कमलनाथ का गढ़ खत्म होगा और वहां से बीजेपी उम्मीदवार बंटी साहू चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और शबीर इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिन पहले उन्होंने कमलनाथ जी से मुलाकात भी की थी और कहा गया था कि कई मुद्दों पर वहां पर सहमति नहीं बनी और इसी का आज परिणाम है ये। आप बने रहिए शब्बीर, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे।